और ये अपने भाई प्रतीक भाई जी, इन्हीं के साथ हम आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। और भाई कैसा है? अभी तक तैयारी नहीं हुई? बस भाई हो गई है, बस बैग लग रहा है, थोड़ा तिरछा जा रहा है बस, बाकी भाई बारिश शुरू हो गया। बारिश शुरू हो गया। हाँ बारिश हल्की हल्की, थोड़ा जल्दी करते हैं। चल निकलते हैं, एक बार उतर और ये देख लिए सही लगा है, और अगर ये ठीक है तो बस फिर मैं रेडी। चल भाई। हम अभी हरिद्वार पहुँचे हैं और अपने शेड्यूल के हिसाब से काफ़ी लेट है, क्योंकि थोड़ा सा मैकेनिकल डिफ़ॉल्ट था बाइक में, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा क्या काफ़ी लेट हो गया। और इसकी वजह से हमें अब आज की जर्नी यहीं पे ऑलमोस्ट ख़त्म करनी पड़ेगी। सिर्फ अब हम रूम देख रहे हैं अपना रहने के लिए। हम होटल पहुंच चुके हैं और ये हमारा आज रात का स्टे है। आइए आपको पहले रूम दिखा देता हूँ। रूम नंबर 207, जिसमें चुई वाली गाड़ी है। ये पहले हमने ऑनलाइन देखा था, जो कि हमें 600 रुपीज़ के अप्रोक्स पड़ रहा था। फिर भाई की बार्गेनिंग स्किल्स की वजह से हमने डायरेक्ट बुक किया और हमें 500 रुपये में विद ब्रेकफास्ट मिला है। और इसकी खास बात यह है, ब्रेकफास्ट के साथ साथ ओडोनिल भी मिला है। इसमें कुछ है नहीं, खाली बोतल तसल्ली है ये, पर मिला जरूर है। इसको देते हैं 500 रुपये में ओडोनिल चाहिए से भरा हुआ। बहुत अच्छा रूम है गाइस। इस प्राइस रेट में अगर आप देखें तो मैं आपको प्रेफर करूंगा न्यू दिल्ली गेस्ट हाउस मोतीचूर। ये मोतीचूर लड्डू नहीं है, जगह का नाम है मोतीचूर। तो अभी इसके बाद हम डिनर करने जा रहे हैं, अपना सामान वगैरह रख के, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया था हमने। बाइक को रिपेयर करवाने में काफी टाइम वेस्ट हो गया था हमारा। तो आज हेक्टिक दिन था हमारा, बट मैं तो यही कह रहा हूँ कि मैं तो बैग रख के बस ऐसे सो जाऊंगा। सो मिलते हैं गाइस डिनर के बाद। बाय। मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस। इट्स 10 o'clock इन द मॉर्निंग और अभी हम अपना चोपटा के लिए निकल रहे हैं। सो इट्स टाइम टू चेक आउट।
सो गाइज वी आर हेयर इन सिरकोट। ये जगह श्रीनगर से 10-12 किलोमीटर आगे है। हमने सोचा था रात का स्टे हम रुद्रप्रयाग में करेंगे, बट आगे लैंडस्लाइड थी और रास्ते बिल्कुल बंद पड़े हुए थे, तो हमें यहीं रुकना पड़ेगा।
गाइस बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, इम्पॉसिबल हो रहा है इसे संभालना। सो गाइज अब हम चोपटा से नीचे की तरफ जा रहे हैं, भीरी की साइड, और नीचे वहीं आज शायद रात को स्टे करेंगे। सबसे क्लोजेस्ट वही स्टे है, उसके बाद बहुत ज़्यादा दूर है तो वो अफोर्ड नहीं हो पाएगा। और चोपटा यार हम पूरा नहीं पहुंच पाए क्योंकि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा थी, और जैसे ही हम ऊपर चोपटा से 5 किलोमीटर पहले थे एकदम से स्नोफॉल स्टार्ट होगी और विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई, बाइक स्लिप होने लगी, बाइक बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही थी। मैं 2 से 3 बार गिरा हूँ खुद। और गाइज हम अभी पहुँच गए ऊखीमठ, और ये चोपटा से पहले स्टे करने के लिए सबसे सही जगह है। और अभी मेरी ट्रिप यहाँ पे ख़त्म होती है, बाकी अभी मैं देखता हूँ कहाँ तक मैं कवर कर पाऊँगा जब तक यहाँ पे लाइट है, अंधेरा नहीं हो जाता। और भाई कल फिर से एक बार कोशिश करेंगे ऊपर चोपटा तक जाने की, अगर स्नोफॉल कम हुई तो। ओके भाई, मिलते हैं दिल्ली। ओके, ऑल द बेस्ट, आराम से जाइए। तेरे को भी भाई। हाँ तू भी ध्यान रख के।